नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ में हूं वंदना स्टोही। बात करेंगे केतन मर्डर केस की। 3 जुलाई का दिन केतन मर्डर केस में सिया और राजा हत्याकांड को लेकर सोनम के लिए बेहद अहम है, क्योंकि केतन मर्डर केस को स्ट्रांग बनाने के लिए पुलिस एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। क्राइम सीन रिक्रिएट करने से लेकर सिया के घर तक पुलिस ने चक्कर लगा लिए हैं और सबूत की पूरी कड़ी भी तैयार कर ली है। इसके साथ ही सिया का पॉलीग्राफिक टेस्ट के जरिए भी पुलिस इस मामले में सच और झूठ का पर्दाफाश करने की कोशिश में जुट गई है। फिलहाल आज सिया और चेतन की पुलिस रिमांड भी खत्म हो रही है। पुलिस रिमांड बढ़ाने की अपील भी करेगी, तो वहीं सोनम के वकील का यह कहना है कि वो कोर्ट में इसका विरोध करेंगे। लिहाजा पुणे मर्डर केस में सभी की निगाहें कोर्ट के आदेश पर टिकी हैं, तो वहीं राजा मर्डर केस में आरोपी सोनम की जमानत को लेकर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट ने इनकार कर दिया है। यानी इन 2 मामलों पर आज हम चर्चा भी करेंगे, क्योंकि इन पूरे केसेस को लेकर देश भर में चर्चा भी हुई है और सबकी निगाहें इस पर टिकी हुई है कि इस केस में आखिर क्या निष्कर्ष निकलेगा। दरअसल राजा की मां ने दावा किया था कि सोनम सलाखों के पीछे होती तो सिया हत्याकांड को अंजाम नहीं दे पाती। सिया को लगा कि सोनम अगर बाहर घूम रही है तो वो भी आराम से छूट जाएगी और इसीलिए उसे उकसावे वाला ये मामला माना जा रहा है। तो राजा रघुवंशी की मां ने क्या कुछ कहा है, पहले आपको सुनवाते हैं। सुप्रीम कोर्ट से निवेदन ही कर सकती हूँ कि मतलब है ना, मैं सुप्रीम कोर्ट से निवेदन करना चाहती हूँ कि मतलब है ना, ये फैसला जल्द से जल्द आए और मतलब है ना, हमारे राजा को न्याय मिले और सोनम को मतलब जेल के अंदर डाला जाए। और मैं है ना, मतलब जैसे मोहन यादव जी का भी निवेदन, उनसे भी निवेदन करना चाहती हूँ कि इस फैसले पे गौर की जाए और हमको मतलब सीबीआई जांच मिली जाए, क्योंकि ये फैसला इतने मतलब क्यों धीरे चल रहा है, क्यों स्लो चल रहा है। मतलब हमारा एक ही निवेदन है मतलब, और मेरा है ना मोदी सरकार से भी निवेदन है कि हमारी पुकार सुने मतलब, और हमको न्याय मिले, क्योंकि हमको न्याय अभी तक मिला नहीं। तो मतलब इसमें इतनी ढीलपोल क्यों चल रही है, और ढीलपोल चल रही है तो हमको वापस से जांच चाहते हैं हम, और हमारी सीबीआई जांच की मांग है तो हमारी सीबीआई जांच की मांग पूरी रखें। चलिए चर्चा की शुरुआत करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। चारू शर्मा जी एक्ट्रेस हैं, आपका स्वागत है। बरखा त्रेहन जी सामाजिक कार्यकर्ता हैं, आपका भी स्वागत है। और डॉक्टर कपिल कक्कड़ जी सीनियर साइकोलॉजिस्ट हैं, आपका भी स्वागत है। शुरुआत चारू शर्मा जी आप ही से कर लेते हैं। इस पूरे मामले को किस तरीके से आप देख रहे हैं, क्योंकि जब से सिया का मामला सामने आया, यानी केतन मर्डर केस का मामला, सोनम रघुवंशी का केस एक बार फिर से उछल गया और आज दोनों मामलों को लेकर एक तरफ तो सिया और चेतन की रिमांड खत्म हो रही है, दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट ने जमानत पर रोक लगाने से इनकार कर दिया, यानी सोनम को भी राहत मिल गई है। किस तरीके से देख रही हैं आप इसको? बहुत गंभीर रूप से मतलब ये केस को मैं समझ नहीं पा रही हूँ। आए दिन नई नई वीडियोस आ रही हैं सिया की निकल कर, है ना, कभी पार्टी करते हुए, कभी घूमते हुए, कभी उसके बॉयफ्रेंड के साथ में। सो केस बहुत ही ज्यादा बिगड़ चुका है और मेरी इतनी ही दरख्वास्त है कि सीबीआई ईडी इसको जल्द से जल्द खत्म करे, क्योंकि इतना अगर इसमें हम लंबा टाइम लेंगे तो कहीं ना कहीं जैसे आप देख रहे हो कि और भी केस निकल कर आ रहे हैं, पुराने केसों से इसको जोड़ा जा रहा है। म्यूट कर लीजिए सर, आपकी आवाज डिफरेंट है, ये केस बहुत ही डिफरेंट कपिल जी, ठीक है। और आप देख पा, बोलिए चारू जी, बोलिए। है ना, वो अपने आप में ही कह रही है कि मुझे इस पे जल्दी से जल्दी रिजल्ट चाहिए, जो हो सके इस पे कीजिए, क्योंकि वो माँ का दर्द है जो हमें देख पा रहे हैं हम स्क्रीन पे। और दूसरे केसों से इसको जोड़ने की जरूरत नहीं है। ये केस अपने आप में ही एक बहुत बेकार बन चुका है। इसको इसके केस में ही देखा जाए तो बेटर रहेगा। पुराने केस से इसको बिल्कुल भी मिलाने की जरूरत नहीं है, तो मेरा तो यही मानना है। ठीक है, बरखा त्रेहन जी आप क्या समझ रहे हैं जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं इन मामलों को लेकर? नहीं, मैंने तो नहीं कहा। देखिए, पहले तो किसी का माइक ऑन है, उसे बंद करवा लीजिए, फिर मेरी बात सुनिए, बड़े ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि मैं बहुत ही क्लोजली इन सारे केसेस को देखती हूँ। आपके लिए 2 हैं, यहाँ लाखों हैं। और रही बात राजा रघुवंशी की मां ने जो कहा है, मैं 100% उन मां के साथ खड़ी हूँ और उन्होंने बिल्कुल सही कहा है। अगर सोनम रघुवंशी मर्डरर, कोल्ड ब्लडेड प्लान्ड मर्डरर को आप 9-10 महीने में बेल दे देते हैं, तो ये कितनी बड़ी नाइंसाफी है उस परिवार के साथ
जिसने अपना बेटा खोया है, क्योंकि जब आपको बेल मिल जाती है आप एक नॉर्मल लाइफ लीड कर रहे हैं, और वहां जिस परिवार ने अपना बेटा खोया वो तिल तिल के मर रहा है, उसको इंसाफ नहीं मिला। आज सिया ऐसे केस, सिया जैसी लड़कियों को और हिम्मत बढ़ रही है ऐसे अंजाम देने के लिए, मर्डर्स को, कोल्ड ब्लडेड मर्डर को प्लान करने के लिए, और भी लड़कियों की ये हिम्मत बढ़ेगी। और हमने कोई भी आज तक नजीर नहीं पेश करी, चाहे वो शबनम वाला केस हो, चाहे ये केस हो। वहां पर भी शबनम ने 7 खून एक ही परिवार में किए थे, लेकिन उसे हमने अभी तक फांसी की सजा नहीं दी। मैं डे 1 से, चाहे वो राजा का केस हो, रघुवंशी का, चाहे ये वाला सिया मर्डर केस हो, मैंने डे 1 से कहा है कि जब तक आप सिया को फांसी की सजा नहीं देंगे तब तक नजीर पेश नहीं होगी। लेकिन हम उसके बजाय हम लिपापोती कर रहे हैं। कोई आर्टिकल लिख रहा है सिया के पेरेंट्स का दोष निकाल रहा है, मैं कह रही हूँ हाँ, सिया के पेरेंट्स का बहुत बड़ा दोष है, बहुत बड़ा हाथ है, लेकिन मर्डर की प्लानिंग किसने की, एग्जीक्यूट किसने किया? केतन के पिताजी से मेरी डे 1 से बात हो रही है, उनसे मैंने बहुत सारी चीजें साझा करी है, यहाँ तक कि लाई डिटेक्टर टेस्ट की भी मांग मैंने बहुत पहले उन्हें कहा था कि इसकी मांग करिए, और वो मांग अब आगे बढ़ी है। पॉलीग्राफिक टेस्ट, नार्को टेस्ट, लाई डिटेक्टर टेस्ट, हर तरीके की जांच होनी चाहिए, कोई भी स्टोन अनटर्न नहीं रहना चाहिए, और एक ये नजीर पेश होनी चाहिए जल्द से जल्द। सिया का सच सारी दुनिया के सामने आना चाहिए, क्योंकि बहुत ऑलरेडी हो रही है। हाँ डॉक्टर कपिल, जैसा कि बरखा जी भी कह रही हैं और जैसा कि राजा की मां ने भी कहा कि भाई सोनम को जो राहत मिली उससे बाकी जो इस तरह से क्रिमिनल स्टेट के जो लोग हैं उन्हें भी कहीं ना कहीं उकसाया गया। तो ये जो मामला सिया का सामने आ रहा है, आपको क्या समझ में आ रहा है कि आपको लगता है सोशल मीडिया पर इस तरह की खबरें देखकर अपने दिमाग में उसने इस तरह की स्ट्रेटेजी बनाई कि कैसे केतन को रास्ते से हटाना है? नहीं, देखिए, ये अपने सेल्फिश वेस्टेड इंटरेस्ट को देख के, जब कंफर्ट जोन स्मॉल है, अपना छोटा है, अपनी लाइफ के ऊपर फोकस करके उसी को में घुल मिल जाना, उसी प्रोसेस के अंदर बिल्कुल डूब सा जाना, और ये नहीं सोचना कि आप किसी की जान ले सकते हैं या लेने के उसका प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये जो डिल्यूशनल माइंडसेट होता है, ये ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जब आदमी ये प्लानिंग प्लॉटिंग, जब फर्स्ट थॉट आता है, वहां से ये ट्रिगर होना शुरू हो जाता है। ऐसे लोग अपने आप को बेचारा समझते हैं और उनको लगता है कि उनको इसी तरह का सॉल्यूशन लाइफ का चाहिए कि जहां पे जो सामने वाला है वो उनके लिए लाइबिलिटी। अगर आपको याद होगा, लास्ट ईयर भी एक ऐसा केस हुआ था जो ब्लू ड्रम वाला केस था, जहां पे वो लड़का बेचारा अब्रॉड में था, वहां से अपनी वाइफ को पैसे भी भेजता था, और उसने कोई तांत्रिक या अपने को वो पार्टनर के साथ उसका, जब वो इंडिया आया, मर्डर कर दिया। तो मेरा कहने का मतलब है, ये बहुत ही डिल्यूशनल माइंडसेट रहता है ऐसे लोगों का। अभी मैं जैसे आपके सामने लैपटॉप खुला हुआ है, या जब आप सुबह साइन इन लैपटॉप पे करती हैं तो आपको क्या दिखता है? एक बैकग्राउंड में पिक्चर दिखती होगी आपको, बट अगर आप देखेंगे, आप वो बड़ी पिक्चर नहीं देखेंगे, आप हमेशा अपने साइन इन के ऊपर ध्यान देंगे, उसको क्लिक करेंगे कि मूव ऑन। यही चीज इन लोगों के साथ होता है। दे डू नॉट सी द बिग पिक्चर विच इज द कॉन्सिक्वेंसेस एंड रैमिफिकेशन। ये छोटे हद तक ही देखते हैं और वहीं पे ये डूब के रह जाते हैं, इसलिए इस तरह के केसेस हो रहे हैं। ऐसी घटनाओं से समाज पर बुरा असर पड़ता है और कुछ लोग ऐसी घटनाओं को देखकर प्रेरित भी होते हैं। बरखा जी कुछ कहना चाह रही, बोलिए। देखिए, लगातार चाहे वो सोनम रघुवंशी की माता जी हो, राजा रघुवंशी की माँ हो, या सिया के जो इन लॉज थे, केतन अग्रवाल के पिता माता, सब लोग सरकार से हाथ जोड़ करके गुजारिश कर रहे हैं कि इस बार कम से कम फास्ट ट्रैक कोर्ट में कोई न्याय तो मिले इन परिवारों को जो अपने बेटे खो रहे हैं और जिनका कोई गुनाह नहीं है। चलिए, एक बार शादी हो जाती है, 1-2 साल हो गए, तो आप बेटे का पूरा गुनाह निकाल देते हैं कि हस्बैंड बहुत खराब था इसलिए मैंने मर्डर कर दिया, और उसे जस्टिफाई भी कर देते। यहाँ पर तो लड़के दोनों हाथों से पैसे लुटा रहे थे। 1 करोड़ रुपए ऑलरेडी लड़का केतन अपनी मंगेतर सिया को दे चुका था एक बार बोलने पे, और 1 करोड़ रुपए उसने अपने बॉयफ्रेंड को दे दिए। तो इस हद तक ट्रस्ट और प्यार अगर हमने अभी भी आंख मूंद करके इन केसेस को जाने दिया, जैसे कि बहुत सारे लोग अभी भी सोशल मीडिया पे आज भी लिख रहे हैं कि बहुत
जल्द, बहुत शातिर लड़के बहुत जल्द छूट जाएंगे, क्योंकि उसने अभी से सारा पूरा अपराध जो है वो चेतन जो उसका बॉयफ्रेंड था उसके ऊपर मर दिया, जबकि मास्टरमाइंड सिया थी। बिना सिया के प्लानिंग के कुछ भी एग्जीक्यूट नहीं हो सकता था, क्योंकि सिया ने पग पग पे झूठ बोला। सिया ने अब उसका भाई, उसके माँ बाप बोल रहे हैं कि हमें पता था। आपको पता था तो आपने केतन अग्रवाल के फैमिली से ये सारी बातें क्यों छुपाई? कोई भी इंसान जो शादी के बंधन में जा रहा है, बंध रहा है, इतना बड़ा झूठ कि आप एक रिलेशनशिप में एक लड़के के साथ रह रही है, इस बात को आखिर आपने क्यों छुपाया? तो शुरुआत से ही पूरी प्लानिंग और प्लॉटिंग के साथ कोल्ड ब्लडेड मर्डर। अभी भी बरखा जी, जो आरोप सिया चेतन पर लगा रही है और चेतन सिया पर लगा रहा है, उसमें भी तो पुलिस कह रही है ना कि ये तो इनकी पहले से कोई डिफेंस स्ट्रेटेजी हो सकती है, इसीलिए पॉलीग्राफ टेस्ट की बात आ रही है सामने। जी, पॉलीग्राफ टेस्ट की बात आ रही है, लेकिन आप देखिए कि फॉरेंसिक जांच में भी इन्होंने 2 दिन तक सारे डेटा उड़ा दिए गए हैं। उसे किस तरीके से रिट्रीव किया जाएगा, कब किया जाएगा, फोल्डर तक उड़ा दिए हैं। यहां तक कि आप मुझे ये बताइए कि केतन जब नीचे गिरा तो फोन उसका खुद गिरना चाहिए था ना, केतन के साथ ही खाई में नीचे केतन का फोन होना चाहिए था और वहां टुकड़े मिलने चाहिए थे फोन के, लेकिन फोन सिया के पास था। केतन का फोन सिया के पास क्या कर रहा था? केतन अपना फोन सिया को क्यों देगा? अगर सेल्फी भी खींचनी है तो सिया अपने फोन में खींच सकती है। बहुत सारे सवाल हैं जो मैं तो खुद सिया से मिलकर पूछना चाहती हूँ कि आखिरकार एक हंसते हुए परिवार को इसने क्यों बर्बाद कर दिया? ये अपने बॉयफ्रेंड के साथ शादी करके रह सकती थी। किसी की जान की बाजी लगा देना, किसी की हत्या कर देना, क्या इतना आम बात हो गई है? चारू शर्मा जी, क्या बिल्कुल भी गिल्ट नहीं होता है? पहले सोनम के चेहरे पर हमने शिकन नहीं देखी और वही सिया के भी चेहरे पर गिल्ट नजर नहीं आ रहा है ना? अगर गिल्ट होता तो ये काम होता ही नहीं। और उन लोगों ने इतना इसको रिहर्स करके, इतना प्रैक्टिस करके, रिहर्सल करके प्रॉपर किया गया है काम, है ना? आप देखिए कि अगर होता ना कि एक बार एक ख्याल में भी अगर आता है तो हल्का बहुत आया कि चल ठीक है, बट इन लोगों ने तो प्रॉपर नरेट सेट करके, एकदम पूरी इमेज सेट करके, पूरी मूवी प्लान करके इन्होंने प्रॉपर काम किया है। ऐसे खाई में इन्होंने धकेला है, किले से इन लोगों ने कैसे कर सकते हैं ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। बहुत ही कहते हैं ना बेरहम दिल के लोग हैं ये दोनों, सिया एंड चेतन। दैट्स व्हाई इन लोगों ने ऐसा किया है, अदरवाइज ये काम करना बहुत बड़ी प्लानिंग तो बहुत पहले से चल रही थी, क्योंकि चेतन के दोस्तों ने भी खुलासा किया है। चेतन के दोस्त ये कह रहे थे कि चेतन को कहा गया था कि सिया उसे पूरे पैसे का इंतजाम करेगी और दोनों राजस्थान में शिफ्ट हो जाएंगे, यानी इस मर्डर की प्लानिंग लंबे समय से हो रही थी। बिल्कुल, बहुत ही लंबे समय से हो रही थी और इनका कहीं ना कहीं माइंडसेट दिखता है कि ये लोग कितना क्रिमिनल माइंडसेट के हो चुके हैं। और इनकी उम्रें देखें आप, 20 साल की, कितना कितना कम उम्र के ये लोग हैं और ऐसा काम कर रहे हैं। पहली बात तो जो मैं गलत ठहराऊंगी ना यहाँ पे, सबसे बड़े जो यहाँ गलत मुझे दिख रहे हैं वो मुझे गोयल फैमिली दिख रही है, सिया की फैमिली दिख रही है। जस्ट बिकॉज कि अगर आपको पता है आपकी लड़की 20 साल की है, आप उसकी शादी तय कर रहे हैं, और अगर आप शादी तय कर भी रहे हैं तो एटलीस्ट आपको नॉलेज में तो होना चाहिए ना कि आपकी बेटी कहाँ जा रही है, किससे मिल रही है, कैसी गैदरिंग में बैठ रही है, किसके साथ में उसका उठना बैठना हो रहा है, कौन उसको फोन कांटेक्ट करता है, कौन नहीं करता है। तो आपको जानकारी होनी चाहिए कि आपकी बच्ची जा कहाँ रही है, रात रात भर वो बिल्कुल जाके ठीक कहा आपने। पार्टियां कर रही डॉक्टर कपिल से हम समझेंगे। डॉक्टर कपिल, एक तो जिस उम्र में इतना खौफनाक ये वारदात अंजाम दी गई है, उस उम्र में क्या स्टेट ऑफ माइंड होता है और पेरेंट्स की कितनी बड़ी जिम्मेदारी बनती है? ठीक है सर, माफ़ी के साथ मैं आपको रोक रही हूँ। बहुत शुक्रिया आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए।